परम पिता परमेश्वर को वैदिक दर्शन में न्यायकारी कहा गया है। न्यायकारी का क्या अर्थ है? न्यायकारी का अर्थ ये है कि जो सबके कर्मों का यथावत अर्थात ठीक ठीक प्रकार से फल देता हो। जिसने जैसा भी कर्म किया है, अच्छा किया है तो अच्छा और बुरा किया है तो बुरा, उसका उचित फल देना ही न्याय कहलाता है। कई लोग ये शंका कर दिया करते हैं कि परमात्मा ने न जाने हमारे साथ क्यों दुश्मनी की, हमारा बुरा कर दिया और हमें ऐसी विपत्ति के दिन देखने पड़े। तो विचार करना चाहिए कि क्या परमात्मा हमारा कभी बुरा भी करता है? अब विचार ये करना है कि कोई व्यक्ति हमारा बुरा किस आधार पर किया करता है, वो कारण क्या हैं जिनके आधार पर कोई किसी का बुरा करता है। सामान्य रूप से हमारे जनजीवन में वो कारण है वैर भाव का होना, प्रतिस्पर्धा का होना, लालच का होना, लोभ का होना, भय का होना, घृणा और विद्वेष का होना, किसी संपत्ति को लेकर किसी विवाद का होना। तो ये विचार करना चाहिए, क्या इन कारणों में से कोई भी कारण परमात्मा के साथ घटित होता है? क्या परमात्मा को हमसे भय लगता है? क्या परमात्मा को हमारी संपत्ति से कोई भाग चाहिए होता है? क्या ईश्वर हमसे द्रोह द्वेष करता है? क्या हमसे वो प्रतिस्पर्धा रखता है या कोई भय खाता है? तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पता लगेगा कि इन कारणों में से कोई भी कारण ईश्वर के साथ नहीं घटता। तो फिर वो हमारा बुरा करेगा क्यों? बुरा इसलिए हमें लगता है कि हम अपने पिछले कर्मों को भूल जाते हैं और जब हमें उसका फल भुगतना पड़ता है तो अपने कर्मों पर दृष्टि डालने की अपेक्षा हम ईश्वर को दोष देने लगते हैं कि ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, अन्याय कर दिया, हमें अकारण दुख दे दिया। याद रखिए, संसार में कोई भी कार्य, कोई भी बात अकारण नहीं हुआ करती है, उसका कोई ना कोई कारण विद्यमान रहता है। अच्छा, पहले कारण होता है कि कार्य होता है? विचार कीजिए। आप कहेंगे पहले कारण होता है, कार्य बाद में होता है। मिट्टी पहले होती है, घड़ा बाद में बनता है। लकड़ी पहले होती है, मेज कुर्सी पलंग बाद में बनते हैं। लोहा पहले होता है, लोहे के औजार बाद में बनते हैं। इसी तरह सर्वत्र समझ लीजिए कि पहले कारण विद्यमान होता है, उसके बाद कार्य मिलता है। और जो कर्म हमने पिछले जीवन में या पिछले समय में किए हैं उनका फल मिलना अटल था। परमेश्वर की न्याय व्यवस्था है कि जैसा जिसने जितना कर्म किया है उसको वैसा और उतना फल अवश्य में मिलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्मों से छुटकारा नहीं हो सकता। अच्छे के लिए हमें प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ेगी कि मैंने अच्छा कर्म किया है तो मुझे इसका अच्छा फल दीजिए। उसका फल कब और कैसे देना है ईश्वर जानता है। वो ऐसा न्यायकारी है, ऐसा न्यायाधीश है कि उसके सामने किसी दूसरे व्यक्ति की सिफारिश की, स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो हमारे भीतर, हमारे मन में बैठा हुआ है। सब बातों को जानता है, सब व्यवहारों को जानता है। कार्य तो छोड़िए, अगर मन में कोई हल्की सी विचार की तरंग भी उठती है तो उसको भी जान लेता है। उसका संस्कार हमारे मन में रह जाता है और वही संस्कारों के आधार पर हमारे कर्मों का निर्णय होता है। तो परमात्मा न तो कभी किसी का बुरा करता, न किसी से द्वेष रखता, न किसी से पक्षपात करता। यदि वो पक्षपात करने लगे तो न्याय व्यवस्था में दोष आ जाएगा। यदि वो क्रोध करके फल देने लगे तो भी न्याय व्यवस्था भंग हो गई। न्यायाधीश का कार्य है तटस्थ भाव से पक्षपात रहित सत्याचरण करना, कर्म का फल देना। कई बार ये शंका भी होती है कि हमने कोई
अच्छे कर्म किए हैं लेकिन उनका फल हमें नहीं हमारी आशा के अनुरूप मिलता। तो यहाँ विचार ये करना चाहिए कि कर्म करते ही फल मिल जाए ऐसा सर्वत्र संभव नहीं है। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल तुरंत मिल जाता है, कुछ ऐसे हैं जिनका थोड़ी देर में मिलता है, कुछ ऐसे हैं जिनका बहुत देर में मिलता है। एक विद्यार्थी, एक बच्चा, हमने विद्यालय में उसका प्रवेश करवाया, पहली कक्षा में उसको डलवाया, तो क्या पहली कक्षा में होते ही उसको बीए की एमए की डिग्री मिल जाएगी? नहीं ना। उसके लिए उसको 16, 14, 16, 15 साल जितने भी समय आवश्यक है वो लगाना पड़ेगा। उसके लगाने के बाद ही उसको वो डिग्री मिलेगी, उसका अधिकारी बनेगा। इसी तरह से प्रत्येक कर्म का फल पकने में समय लगता है। जब वो उसका फल देने का समय आता है तभी उसका फल प्राप्त होता है। आज हमने कोई पौधा लगा दिया, आम का पौधा लगा दिया, तो क्या पौधा उगते ही उस पर फल आने शुरू हो जाएंगे? जी नहीं, उसमें समय लगेगा। इसी तरह से प्रत्येक कर्म का फल मिलने में समय की आवश्यकता है, और जब वो उसका परिपाक हो जाता है, कहना चाहिए वो कर्म पक जाता है, फल देने के लिए तैयार होता है, तभी ईश्वर उसका फल देता है। तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो न्यायकारी है और बड़ा कठोर न्यायकारी है, समझौता नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति ने मान लो 80 तो अच्छे कर्म कर दिए और 20 बुरे कर दिए, तो ये नहीं हो सकता कि 80 अच्छे कर्मों के बदले 20 बुरे कर्मों का फल ना मिले। ये भी न्याय व्यवस्था भंग हो जाएगी अगर ऐसा करने लगे तो। अच्छे कर्मों का फल निश्चित रूप से अच्छा मिलेगा और बुरे कर्मों का फल भी मिलेगा, उससे छुटकारा संभव नहीं है। तो हमें सदा अच्छे ही कर्म करने चाहिए, ईश्वर की न्याय व्यवस्था को समझना चाहिए, उसको जानना चाहिए। वो सर्वत्र विद्यमान है, कण कण में वो बसा हुआ है, और हमारी प्रत्येक क्रिया पर, प्रत्येक विचार पर, प्रत्येक कहना चाहिए क्रियाकलाप पर उसका पूरी तरह से उसके ज्ञान में होती है, उसका ध्यान होता है। तो आइए श्रेष्ठ कर्मों की ओर चलें, बुरे कर्मों को त्याग दें और श्रेष्ठ कर्मों की ओर चलें, जिससे कि समय आने पर जब उन कर्मों का पकने का समय आए तो हमें बुरा ना देखना पड़े। और ईश्वर को देश देना छोड़ दिए, वो छोड़ दीजिए। ईश्वर कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता, बुरा करने का उसका स्वभाव ही नहीं है। बुरा तो वो करे जिसका स्वभाव हो। बुराई करना, दोष पैदा होना, ये तो ईश्वर के स्वभाव में ही नहीं है। तो ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता। विश्वास रखिए, अपने कर्मों को सुधारिए और श्रेष्ठ मार्ग के, कल्याण मार्ग के पथिक बनिए, और फिर अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दीजिए।